नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाएंगे तारे जमीन पर। आज भी भारत में हर साल हजारों बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। स्कूल छोड़ने का कारण घर की आर्थिक स्थिति खराब होना या फिर रुचि में कमी। आपने देखा होगा कि अगर एक बीज को सही माली मिल जाए तो उसे बीज से पौधा और पौधे से पेड़ बनने में वक्त नहीं लगता। हम बात कर रहे हैं दिल्ली मयूर विहार में स्थित लिटिल शीट एनजीओ की, जो अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए बना हेल्पिंग हैंड। लिटिल शीट एनजीओ मिशन पाठशाला के जरिए बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहा है। साथ ही लिटिल शीट एनजीओ ने बच्चों को 3 लेवल में बांटा है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल। बेसिक लेवल में बच्चा प्रेसिंग एंड पैटर्न सीखता है। सेकंड लेवल में बच्चा नंबर या अल्फाबेट सीख रहा है। थर्ड लेवल में वो बच्चे हैं जो बेसिकली थोड़ा जानते हैं बट मात्राओं में मिस्टेक करते हैं। आज हम मौजूद हैं एक एनजीओ जो बच्चों के भलाई के लिए मेनली चाइल्ड एम्पावरमेंट और चाइल्ड एजुकेशन के लिए काम करती है, जिसका नाम है लिटिल सीड्स। और एक नन्हा बीज हमारे साथ भी है। तो भाई आपका क्या नाम हुआ? अनुज कुमार। अनुज कुमार। आप पिताजी हैं इनके? हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार। कितने समय से बच्चे को भेज रहे हैं? साल भर हो गया। साल भर। कुछ इम्प्रूवमेंट इसमें है? हाँ है। क्या है बताइए, जैसे कुछ खुल के। पहले कुछ भी नहीं आता था। गिनती हो गया, पढ़े हो गया, EBCD हो गया, जो भी हो ये नहीं आता, तो अब आ रहा है। और एनजीओ क्या क्या सेवा देती है, कुछ है आपको? सब सेवा देती है। बच्चों के कॉपी, किताब, रबड़, पेंसिल, कटर, जो भी है सब देती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, कुछ इनको टेंशन महसूस नहीं होती है कि इनको एक अलग से दबाव हो बच्चे के लिए। और पढ़ने के साथ साथ खेल कूद से लेके अध्ययन सामग्री भी इनको दी जाती है। लिटिल शीट एनजीओ का पढ़ाई का कोई पैटर्न नहीं है। ये सारी चीजें एक्टिविटी के थ्रू कराते हैं, लर्निंग विद फन के साथ। और साथ ही 6 मंथ तक आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस एक्टिविटी भी देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे शिक्षा का महत्व जान रहे हैं। लिटिल सीड्स के मेन या प्रमुख गार्डनर हैं, जो प्रेसिडेंट हैं इनके, अभिलाष सर। सर आप कैसे हैं? बढ़िया सर। ये सर, हम लोग जब आ रहे थे, हमारी पूरी टीम थी, तो हम लोग जब यहाँ आए सर, तो सर एक अजीब सी पॉजिटिविटी महसूस हुई हम लोग को। तो सर आप ये बताएं कि ये सर पहली आपकी सोच कब बनी थी कि मुझे ये करना है लिटिल सीड्स का एनजीओ का बच्चों के लिए? सर जो सोच है जब तभी बनती है जब हमारे ऊपर बीतती है। तो कहीं ना कहीं 2009 या 10 की बात है, ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे, इसी ज़मीन के अंदर एक हमने फाइनेंशियल क्राइसिस देखे थे जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था। तो उसके बाद से मेरा ये था कि एक बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए ऐसा कुछ सेंटर हम लोग स्टार्ट करें। तो उसके बाद हम लोगों ने इसकी नींव रखी। हम लोगों ने 2016 के अंदर ये संस्था शुरू करी थी। हम लोग 4 लोग ऐसे एक सर्वे के लिए, मयूर विहार के अंदर सर्वे के लिए निकले थे। तो हमने एक सर्वे में एक बहुत ऐसी चीज़ देखी कि जिसके अंदर हमें पता लगा कि जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो स्कूल ही नहीं जा रहे। हम लोग देखते थे कि हम प्राइवेट स्कूल का तो यहाँ दिखता था, लेकिन हमने गवर्नमेंट स्कूल का देखा और हम लोगों ने MCD स्कूल का देखा बच्चों की रेशियो ही नहीं थी जितनी हमारी यहाँ डेंसिटी है पॉपुलेशन की। तो उस सर्वे में हमारी जो रिपोर्ट थी उसमें पता लगा कि हमारे तकरीबन 2 से 2,500 बच्चे जो स्कूल छोड़ चुके हैं और स्कूल किसी रीज़न से नहीं जाना चाहते। तो हम लोगों ने उस रीज़न को तलाशा और फिर हम लोगों ने एक शुरुआत करी कि अपने 6 महीने तक पहले हम लोग अपने पास बच्चों को रखकर 6 महीने तक एक उसका रूट कॉज जानेंगे, क्या एक रूट कॉज है जो बच्चा स्कूल जाने से डर रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ स्टार्ट करा था और तकरीबन नहीं तो यहाँ से 10 बैच बच्चों के जा चुके हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो बड़े हो चुके
चुके हैं, जिसके कि जो 9th में है और 10th में है। तो ये लगातार चल रहा है ऐसे। रूट कॉज में सर आपको क्या क्या मिला कहो? एक यही पता लगा कि जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का जो बच्चों को लेकर, कि आपको पता ही है आजकल बहुत ज़्यादा चाइल्ड बैगिंग एक बहुत बड़ा समस्या बन गई है। तो आई एम ए चाइल्ड लेबर एक्टिविस्ट ऑल्सो, एडवोकेट फॉर द चाइल्ड लेबर। तो ये देखा मैंने कि एक बच्चा है वो बाहर निकलेगा तो वो 500-700 रुपये कमा के लेकर आ जाएगा, और एक फैमिली में 4-5 बच्चे अगर यही काम करेंगे तो उनको लगता था कि अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। तो सर ये जो गैप है, हमें पता था कि ये अभी तो ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद वो बच्चा हो सकता है क्रिमिनल माइंड का हो जाए और वो हमारे जैसे सोसाइटी को ही खराब करेगा। तो उसी हम पॉजिटिव सोच को लेकर चले थे, और यही चीज़ हम लोगों को एकदम से पता लगा कि हाँ, बच्चा जब स्कूल जाने लग गया और वो बड़ी क्लास में आने लग गया तो उसको एजुकेशन का महत्व पता लग गया, और वो अब अपने अपनी कहीं ना कहीं क्लास के अंदर वो कहीं ना कहीं टॉप कर रहा है, वो सिर्फ एक छोटे से इनिशिएटिव को लेकर। जी सर, अभी तक कितने बैच सर यहाँ से निकल चुके हैं? सर इसी सेंटर में तकरीबन 10 से 12 बैच हमारे निकल चुके हैं अराउंड। पहले हमारे 500 कुछ बच्चे हम लोग यहाँ से पढ़ा चुके हैं। इसके अलावा भी आपके हैं? हाँ, इसके अलावा 4 सेंटर्स हैं हमारे, 2 मयूर विहार में ही है स्लम में, और एक नोएडा में हमारा सेंटर है। तो उधर भी हमारे ऐसे ही पाठशालाएं चलती हैं, वो सारी शेल्टर्स में है पाठशाला। ये सर पहला सेंटर यही था? हाँ सर, ये शुरुआत यही थी, क्योंकि मेरा जो टीचिंग करियर है, आई एम टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑल्सो, तो मेरा टीचिंग करियर इसी क्लास से स्टार्ट हुआ था। तो आज मैंने ये पूरा का पूरा जो फ्लोर है ये पूरा डेडिकेटेड टू दी सोशल वर्क, क्योंकि जहाँ से मेरा करियर स्टार्ट हुआ था। हम लोग को सर काफ़ी अच्छा लगा, अपन यहाँ पे आए थे, सारे लोग टीम के जो है एक अलग ही ऊर्जा से भर गए थे। हाँ। और काफ़ी सर खुश हुए, बहुत अच्छा लगा कि इतना अच्छा वातावरण आपने क्रिएट करके रखा है। और साथ ही लिटिल शीट स्पेशल चिल्ड्रंस को भी शिक्षित कर रहे हैं, जिनको समझने और लिखने में परेशानी होती है। कब और कैसे जुड़े, कुछ बताएं आप? मेरा जो लिटिल सीड्स एनजीओ से जुड़ना है वो 2 साल पहले हुआ था। जी। मैं इंस्टाग्राम पे ऐसे स्क्रॉल कर रहा था तो रील आई थी सर की, लिटिल सीड्स एनजीओ की। तो वो देखते देखते एक इंस्टाग्राम पे एक एल्गोरिथम बन जाता है कि वो डेली फीड में आने लग जाता है। तो ऐसे करते करते मेरे को पता चला कि ये मयूर विहार फेस 1 में ही है, मेरे घर के पास है। तो फिर मैंने सर को कनेक्ट किया सर से कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर ने बोला कि आप भी आइए, इसमें ज्वाइन कीजिए। तो इन्होंने फिर हम इंस्टाग्राम के थ्रू हमारा स्टार्ट हुआ था, और जो हमारा पहला जो इवेंट हुआ था एनजीओ का वो यमुना खादर में जो सर का फ्री एजुकेशनल स्कूल चलता है वहाँ पे, उसमें हमारी मुलाकात थे। जो और भी इनके सेंटर्स हैं, तो सेंटर वहाँ भी है इनके? हाँ जी, यमुना खादर में जो फ्लड इफेक्टेड एरिया जो है वहाँ पे सेंटर था वहाँ पे, तो वहाँ पे मुलाकात हुई थी हमारी। तो और सर 2 साल से आप जुड़े हुए हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पहले मैं एज अ वॉलंटियर जुड़ा था, देन आई एम ऑल्सो एन एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन दिल्ली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो मैं टीम में फिर एज अ लीगल एडवाइज़र के तौर पे नियुक्त किया गया। देन फिर ऐसे करते करते मैं आई एम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ लिटिल सीड्स एनजीओ। जैसा कि सर ने बताया कि ये लीगल एडवाइज़र भी हैं, तो सर आप बता सकते हैं क्या, जैसे अपन एनजीओ चला रहे हैं या कुछ भी इस तरह से सोशल एवेन्यूज़ में काम कर रहे हैं, तो इसमें लीगलिटीज़ क्या हैं? कुछ लीगल प्रॉब्लम्स वगैरह भी आती हैं? देखिए, काफ़ी सारे जो है इसमें आप एनजीओ अगर रजिस्टर करने चाहें तो उसकी स्टार्टिंग से ही बहुत सारे लीगल चैलेंजेस आते हैं कि हर एक बंदा उठ के एनजीओ नहीं ओपन कर सकता। तो उसमें कैसे उसको रजिस्ट्रेशन कराना है, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं। जो हमारा लिटिल सीड्स एनजीओ है ये नीति आयोग में रजिस्टर्ड है, तो इस तरीके से हमने ज्वाइन किया। फिर हम लीगल अवेयरनेस, लीगल एड कैंप भी लगाते हैं ऐसे स्लम एरियाज़ में, कि उनको हम फ्री लीगल एडवाइस देते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए अपने केसेस से रिलेटेड, और अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अधिकार हैं उन पे उनको कैसे तो सर, काम करना चाहिए। अपन ये भी कह सकते हैं कि लिटिल सीड्स जो है केवल 1, 2, 3 दायरे में सीमित नहीं है, उसके दायरे असीमित हैं। लीगल एडवाइज़र का भी काम करते हैं, और भी जो लोग नीडी लोग हैं जो स्लम एरिया में रहते हैं, क्यों सर? एग्जैक्टली है ना। आपकी सर क्या इंस्पिरेशन रही कि आप इनमें जुड़िए, सोशल प्रॉब्लम्स में आप जाइए? मेरा क्योंकि सर एडवोकेट्स लोग के काफ़ी एस्पिरेशन अधिक रहते हैं कि वो अच्छे से फिनेंशियली एस्पिरेशन बहुत रहते हैं कि मोटी कमाई करें, ये करें, वो करें। नहीं, वो तो देखिए वो तो चलता रहता है, बट शुरू से ही मैं सोशल वर्क और इन सब में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था। तो जब एनजीओ से जुड़ा, पता चला कि हम किस किस सेक्टर में काम करते हैं, तो तब से फिर हम लोगों ने, क्योंकि सर भी एक एडवोकेट हैं, ठीक है, और हमारी टीम में 1-2 और एडवोकेट्स भी हैं, तो हम लोगों ने लीगल एड स्टार्ट किया एनजीओ के थ्रू।
और फिर ऐसे करते करते आज आपके सर कोई एक इंस्पिरेशन हो या मोटिवेशन कहाँ से आपको मिली कि यही करना है जीवन में, ये करना है, ये करना है? मेरी जो इंस्पिरेशन है वो APJ अब्दुल कलाम साहब हैं, कि जिनकी पोएम्स पढ़ के, जिनकी बुक्स पढ़ के, कि कैसे उन्होंने अपना स्ट्रगल जो है वो स्टार्ट किया था, कि वो स्ट्रीट लैम्प के नीचे वो पढ़ा करते थे। और आज तो हम लोग इतने खुश नसीब हैं कि हमारे पास बेसिक मतलब जो नीड्स हैं वो है हमारे पास। सर आप एक दो APJ अब्दुल कलाम की बुक्स वगैरह कुछ सजेस्ट करना चाहे हो, या सर यहाँ पे बच्चों को APJ अब्दुल कलाम के विषय में बताते हैं यहाँ पे जो हाँ बच्चे जी, हैं? यहाँ पे जो है हमारा उनके teachings स्टोरी के विषय में। टेलिंग और वो सब उनमें रहता है। जैसे आप देख सकते हैं TV है, उसके थ्रू हम सारा जो ऐसे इंस्पिरेशनल हमारे जो हीरोज़ हैं उनके बारे में हम बताते रहते हैं बच्चों को, कि कैसे हमें सिर्फ अपनी लाइफ नहीं, हमें अपनी लाइफ सुधारने के बाद दूसरों की लाइफ को भी कैसे सुधारना चाहिए, ये हमारा मोटिव रहता है। सर और कुछ आप सर क्लोजिंग मैसेज दे सकते हैं तो बता सकते हैं, हाँ। या आप अपने NGO के विषय में, लिटिल सीड्स के विषय में कोई जुड़ना चाहें, कुछ भी काम जो भी अच्छा लगे 2-3 शब्द में आप हाँ बताएं। जी, कि मेरा एक ही वो है कि आपके पास भगवान ने हमें बहुत सारे रिसोर्सेज दिए हैं, बहुत कुछ दिया है, तो हमें थोड़ा सा टाइम सोसाइटी के लिए भी हमें निकालना चाहिए, कैसे सोसाइटी को हम एक खूबसूरत बना सके और देश को कैसे हम आगे विकसित कर सके। और NGO से जुड़ने का कोई एज सच वो नहीं है, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे अलग अलग दिल्ली में, नोएडा में, जहाँ भी आप रहते हैं, जो भी आपका नियर अराउंड वो पड़ता है सेंटर, आप वहाँ पे अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देने में आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। लिटिल सीड NGO ने अभी तक 500 से अधिक बच्चों को फ्री एजुकेशन देकर उनको पंख लगाए हैं, ताकि वे ऊंची उड़ान भरकर अपने सपनों को साकार कर सके। वो कहते हैं ना कि 1000 मील की सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से ही होती है। तो सर आप ये लास्ट में कुछ मैसेज दे दीजिए, अपने तरफ से क्या मैसेज छोड़ना चाहते हैं? मैं तो या संदेश देना चाहते हाँ, हैं? मैं सारे कॉलेज के स्टूडेंट को ये बोलना चाहूँगा, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मत भूलिएगा। आपने एक सिंगल बच्चे की लाइफ बदल दी ना, तो समझ लेना आपका जो इस पृथ्वी में, इस देश में भारत को आगे बढ़ाने के लिए जो काम है वो आपका सफल हो जाएगा। मैं आप लोगों से यही विनती करता हूँ, कॉलेज से यही बोलता हूँ कि आप लोग हर एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, तो कभी भी हमारा जो देश है वो शिक्षा से हटके नहीं रहेगा। लिटिल सीड NGO मिशन शक्ति के जरिए विमेन एम्पावरमेंट को भी सपोर्ट कर रहा है। महिलाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी खोले हैं, जिसकी मदद से महिलाएं सिलाई कढ़ाई का काम सीखकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। आज अगर आप किसी लिटिल सीड को पौधा बनने से पेड़ बनने में मदद करते हैं, तो वो लिटिल सीड भी दूसरे लिटिल सीड की जरूर मदद करेगा। तो आइए आगे बढ़े, मदद करें और इस इनिशिएटिव में साथ दें।